Hello friends, I am Sarvesh and today I will teach you MySQL and MySQL में आज मैं आपसे बात करता हूँ टेबल की। ठीक है, MySQL में टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल, टेबल इन MySQL डेटाबेस की आज हम बात करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट किए थे। अच्छा, इस टेबल क्रिएट क्यों करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। टेबल हम क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी एम्प्लॉय की क्या करते हैं हम डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। और उन टेबल को हम किस में रखते हैं, डेटाबेस में। डेटाबेस क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, डेटाबेस को हम ये भी कह सकते हैं, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती है। एक डेटाबेस हमने बना दिया और उसमें बहुत सारी, जैसे हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था, लाइब्रेरी। अब एक लाइब्रेरी में देखिए, एक स्टूडेंट की टेबल हो सकती है, मेंबर्स की हो सकती है, डिपार्टमेंट की हो सकती है, टीचर की हो सकती है, तो मल्टीपल टेबल हो सकती है किसमें, एक डेटाबेस में। तो आज मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, MySQL की कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए MySQL कमांड लाइन ओपन कर ली। ये पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड डाल दिया। नाउ क्या करते हैं, डेटाबेस को हम यूज़ कर लेते हैं। हमें जो भी डेटाबेस में टेबल को स्टोर करना है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो डेटाबेस है मेरा ऑलरेडी बना हुआ, इसलिए मैं इसे यूज़ कर ले रहा हूँ। अगर आपका डेटाबेस नहीं बना है तो आप डेटाबेस बना सकते हैं। आपको पता ही है डेटाबेस कैसे बनाते हैं। डेटाबेस के लिए सिंपल सी कमांड है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, बट मेरा डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं डेटाबेस स्टोर नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ। तो यूज़ लाइब्रेरी मेरे पास कमांड है, यूज़ डेटाबेस। ये देखिए डेटाबेस चेंज हो गया। अब मैं लाइब्रेरी जो डेटाबेस है उसमें एंटर कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक बात और भी है, जो MySQL डेटाबेस है ना, जो एसक्यूएल करी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। जैसे हम इंग्लिश यूज़ करते हैं वैसे हम इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सिंटैक्स क्या है टेबल को क्रिएट करने का, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। टेबल का नाम मैं कह रहा हूँ मेंबर्स, ब्रेसेस स्टार्ट किया और एंटर मार दिया। ठीक है, यहाँ पे मेंबर आईडी, मेंबर आईडी लिख दी। यहाँ पे इंट क्या है, यहाँ पे इंटीजर जो हमारे यहाँ पे डेटा टाइप है। अब यहाँ पे ब्रेसेस में मैंने 10 डाल दिया। अब ये 10 क्या है, यहाँ पे 10 जो है हमारा साइज है। अब जो आईडी जो होगी मेंबर्स की 10 डिजिट तक की हो सकती है। अगर आप 10 से एबव डालेंगे तो क्या बताएगा, एरर दिखा देगा। ठीक है, और 10 से आप नीचे तक भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 डिजिट कितनी भी। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और लगा देते हैं कंडीशन, इसको कर देते हैं नॉट नल। मैंने कह दिया जो हमारी मेंबर आईडी है वो इंटीजर टाइप की है, उसका साइज कितना है 10 एंड वो नल नहीं हो सकती। कॉमा एफ नेम, एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, ये क्या हमारा वेरिएबल कैरेक्टर, इसका साइज दे दिया। अब नेम का, नेम बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा साउथ इंडियन के नाम बहुत बड़े थे, तो हम कर लेते हैं 50 वर्ड्स का कर लेते हैं। ठीक है, 50 कैरेक्टर्स का। इसको भी क्या कर देते हैं, नॉट नल। अब एल नेम, एल नेम मीन्स लास्ट नेम, इसको भी वेर कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर बनाते हैं, इसको भी 50 दे देते हैं। इसको नॉट नल नहीं करते, ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी, इसे ये नल हो भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसे छोड़ देते, कॉमा लगा के टेलीफोन नंबर। ठीक है, टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं। टेलीफोन को भी हम वेर कैर में ही डाल देते हैं अभी। ठीक है, 20 दे दिया। ठीक है, नाउ ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल, ईमेल हमारी वेरिएबल कैरेक्टर, इसको हम 100 देते हैं और इसे मैंडेटरी कर देते हैं। इसको भी मैंडेटरी कर देते हैं कि ये नॉट नल नहीं हो सकती, और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं आप।
ये देखिए लिखा आ गया क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड 0.42 सेकेंड, मतलब 42 सेकेंड में ये हमारी जो टेबल है ये क्रिएट होगी क्योंकि लिखा आ गया क्वेरी ओके। अब हम टेबल देख लेते हैं कि हमारी टेबल क्रिएट हो गई है या नहीं। तो हमारे पास क्या है, कमांड है शो टेबल्स, ठीक है, शो टेबल्स। अब यहाँ पे देखिए टेबल्स इन लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी डेटाबेस है उसमें कितनी टेबल है, एक ही टेबल, मीन्स मेंबर्स वाली जो हमने अभी क्रिएट की थी। अब चाहते हो आप इसका स्ट्रक्चर देखना, इस टेबल का आपको स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कमांड है डिस्क्रिप्शन और टेबल का नाम क्या है, मेंबर्स। और ये एरर तो दिखा रही है, स्पेलिंग में गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसे DESC से भी चला सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप DESC और टेबल का नाम, और ये देखिए क्या आ गया, फील्ड टाइप, फील्ड का नाम जो भी है, हमने 4 फील्ड ली थी, मेंबर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन, ईमेल। इसका टाइप हमने इंटीजर लिया था, वेरिएबल कैरेक्टर लिया था, और देखिए मैंने इस पर कंडीशन लगाई थी नल की, ये देखिए नो नहीं कर सकते नल, और इन दोनों पे क्या करा था, यस ये दोनों नल हो सकते हैं। की अभी हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट नल, अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इनकी, नल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको टेबल क्रिएट करना आ गया होगा माई में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरी बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल एकेडमिक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।